क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए थे और 5th पॉइंट्स जो एल्किल ग्रुप का था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 4 पॉइंट एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे, स्पेशल पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट था केकुले थ्योरीज, जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के बारे में आपको को जानकारी देते हैं। दूसरा था कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो कौन सी ज्योमेट्री में रहती है, उसको अपन ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा था, जो लीबेल एंड वॉन हॉफ ने बताया था। तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, और कुछ एग्जाम्पल ले लिए थे। चौथा पॉइंट मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन अपना एक्टिव से कैसे निकालें। और 5th पॉइंट जो मैंने स्टार्ट कर दिया था वो स्टार्ट दोबारा करते हैं यहाँ से। एल्किल ग्रुप, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल बनते कैसे? एल्केन, अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो उससे जो ग्रुप बनता है उसको अपन एल्किल कहते हैं। एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला जो अपन 10th क्लास में भी साइंस की बुक में पढ़ के आते हैं, CnH2n+2। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, 2n+2 ये हाइड्रोजन है, 2n+2 उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो हाइड्रोजन का जो नंबर है यहाँ हो गया 2n+1। बस यही एल्किल का एक जनरल फॉर्मूला बन गया और इसको मैं R से भी डिनोट कर सकता हूँ। R बोलो, ये बोलो, एक ही बात है, CnH2n+1 और R एल्किल। एल्केन का एक सिंपल सा जो एग्जांपल है, सबसे छोटा जो उदाहरण है वो मीथेन है। और मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाते हो तो CH3 बन जाता है, जिसको मेथिल कहते हैं। अगर मैं 2 कार्बन वाला एल्केन ले लूं, 2 कार्बन वाला अगर मैं एल्केन लूं तो उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा लूं तो बनेगा CH3CH2, इसको एथेन कहते हैं, ये एथिल बन गया। 3 कार्बन वाला अगर मैं एल्किल 3 कार्बन वाला अगर मैं एल्केन लूं, जिसको अपन ने प्रोपेन नाम दिया है, उसमें से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं, सबसे पहले मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो उससे बनेगा CH3 CH2 CH2। आप अगर यहाँ से ना हटाकर इस जगह से हाइड्रोजन हटाओगे तब भी वही बनेगा CH3 CH2 CH2। बीच वाले से भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, तो बनेगा ये CH3 CH CH3। जहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया वहाँ पर एक मैंने वैकेंट पोर्ट खाली बन चुका है। ये सब एल्किल बन रहे हैं। जैसे ये मेथिल, इसको एथिल कहते हैं, ये एन प्रोपिल है और ये आइसोप्रोपिल है, इसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोप्रोपिल। और इन एल्किल के बाद मतलब 3 कार्बन तक के जो एल्किल हो गए, उसके बाद अब अपन 4 कार्बन के और एल्किल बनाते हैं। 4 कार्बन का पहले मुझे आपको एल्केन बताना पड़ेगा कि एल्केन कौन सा होता है। 1 कार्बन का एल्केन मेथेन है, 2 का एथेन है और 3 का प्रोपेन है। तो 4 का क्या होगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूट कह देंगे और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसको N लगाकर पूरा नाम बना देंगे ब्यूटेन। एक ब्यूटेन और होता है, इसमें भी देखो आप नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही है, कार्बन तो 4 है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग है। इसमें 4 कार्बन एक सीधी चेन में है, जबकि यहाँ पर एक अलग से CH3 और दिख रहा है। 3 कार्बन सीधे, एक अलग से CH3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है तो मैं इसको भी नाम तो ब्यूटेन ही दूंगा, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए इनके नाम जो पूरा नाम है वो कुछ अलग होगा। इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं और इसको हम नाम दे देंगे आइसो ब्यूटेन, क्योंकि इसमें आप देखो इस ग्रुप को हम आइसो नाम देते हैं। आइसो का जो मीनिंग है, या मैं कहूँ कि आइसो कब लगता है कि किसी भी एक सिरे से जब दूसरे कार्बन पर जब एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है, मेथिल ग्रुप आ जाता है, तो हम आइसो प्रीफिक्स लगा देते हैं।
नाम हो गया इसका आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन से सबसे पहले हम हाइड्रोजन हटाएंगे और देखें कौन से ब्यूटिल बनता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे सबसे पहले तो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2, 4 कार्बन सीधे बनेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से ना हटाकर यहाँ से हटाते हो तब ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, मतलब इसी स्ट्रक्चर को मैं पलट के लिख दूंगा तो इसका नाम चेंज नहीं होगा, ये रहेगा। आप इधर से दूसरा कार्बन ये है और इधर से दूसरा कार्बन ये है, तो आप या तो इस दूसरे कार्बन से या इधर से जो दूसरा कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन अगर आप वो रिमूव करते हो तो एक एल्किल और बन सकता है इससे, जो मैंने ये बनाया है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया है, ठीक है। तो दो अपने ये ब्यूटिल बन गए। अब इनके नाम देखेंगे। आइसोब्यूटेन से भी मैं अगर हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या बनेगा, CH3 जो 3 दिख रहे हैं वो एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो ये तीनों CH3 के जो हाइड्रोजन वो सेम है। आप चाहे हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, आप चाहे हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, आप चाहे हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक ही एल्किल बनेगा। जैसे ये बनेगा, मैंने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया और हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक खाली बंद लगा दिया। आप बीच वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हो यहाँ से। इस जगह से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो एक एल्किल और बन गया आपका। तो ब्यूटेन से ब्यूटिल बने, कितने बने ब्यूटिल, 1 2 3 एंड 4। चारों में देखो कार्बन 4 है, इसलिए चारों ब्यूटिल है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ कि ये चारों क्या है, ब्यूटिल। ये चारों ब्यूटिल तो है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इन सब की स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए इनके नाम में जो प्रीफिक्स लगेगा वो कुछ ना कुछ अलग लगेगा, तभी इनका पूरा नाम बनेगा। ये जो है इसको हम एन ब्यूटिल नाम दे देंगे। एन ब्यूटेन से इन दोनों में से एक ब्यूटिल बना है, एन ब्यूटिल। वो कौन सा होगा, ये एन ब्यूटिल। इसको हम नाम क्या देंगे, जहां से हाइड्रोजन हटा है वो हाइड्रोजन, या मैं कहूँ जहां से हाइड्रोजन हटा है वो कार्बन, देखो आप कितने डिग्री, वो कार्बन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है, उससे अगर हाइड्रोजन हटा तो मैं इसको कह दूंगा कि ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, द्वितीयक ब्यूटिल है। ये सेकेंडरी ब्यूटिल कहलाएगा क्योंकि जहां से मैं हाइड्रोजन हटाया है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। अब मैं इन दोनों ब्यूटिल की बात करता हूँ, तो आइसोब्यूटेन से भी एक आइसोब्यूटिल बनेगा, वो इनमें से कौन सा होगा, ये ग्रुप दिख रहा है आपको आइसो, तो आप इसी को नाम दे सकते हो आइसोब्यूटिल। तो फिर ये कौन सा ब्यूटिल है, इसको देखो आप, जहां से हाइड्रोजन हटाया है वो कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, 1 2 एंड 3, मतलब ये टर्शरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए आप इसको नाम दे सकते हो कि ये टर्शरी ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल है। इसको तृतीयक ब्यूटिल कह सकते हैं, टर्शरी ब्यूटिल कह सकते हैं। तो ब्यूटिल कितने हो गए, 4। कौन कौन से, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल एंड टर्शरी ब्यूटिल। अब हम चलते हैं आगे पेंटेन। जैसे मैंने ब्यूटेन से ब्यूटिल बनाए वैसे हमने पेंटेन से पेंटिल भी बनाए। तो वो कौन कौन से पेंटिल बनेंगे, उन सब की स्ट्रक्चर, उन सब का नाम, वो सब आपको देखना है। सबसे पहले मैं पेंटेन लेता हूँ 5 कार्बन का एक लॉन्ग चेन, सीधी जो श्रृंखला है वो वाला। एक पेंटेन और होता है जिसमें मैंने एक मैथिल ग्रुप अलग से नीचे बनाया है। एक पेंटेन और है, इसमें भी कार्बन 5 है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर इनसे कुछ अलग है। तो इन तीनों के नाम देखो। सबसे पहले ये जो पेंटेन है वो है नॉर्मल एन पेंटेन, इस ग्रुप को हम आइसो नाम देते हैं। तो ये जो पेंटेन है आइसो पेंटेन, और ये नियो पेंटेन, NEO, नियो, नियो पेंटेन। तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि पेंटेन कितने हैं, 3, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। अब मैं इन पेंटेन से बनाऊंगा पेंटिल, मतलब एक हाइड्रोजन हटाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस एन पेंटेन से हाइड्रोजन हटा के बताता हूँ कि इससे कितने पेंटिल बनेंगे। आप देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो एक तो पेंटिल ही बनेगा।
आप हाइड्रोजन यहाँ से ना उठाकर यहाँ से उठा लो, कोई फर्क नहीं होगा। इधर से दूसरा कार्बन ये है और इधर से दूसरा कार्बन ये है, तो चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से उठाओ चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से उठाओ, ये दूसरा पेंटिल बन जाएगा। एक बिल्कुल जो सेंटर में कार्बन है उससे भी एक हाइड्रोजन आप हटा सकते हो, तो इससे एक तीसरा पेंटिल और बनेगा। मतलब एन पेंटेन से कितने पेंटिल बनेंगे? 3 पेंटिल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखो, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, CH3 यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इस जगह से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 CH2 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 एंड CH2, जहाँ से हाइड्रोजन हटाया वहाँ मैंने एक खाली पन जरूर लगाया। एक तो बन गया ये वाला पेंटिल। सेकंड देखो, मैं इधर से हाइड्रोजन ना हटाकर इधर से हटा लूं तभी वही बनेगा। इधर से दूसरा कार्बन ये है और इस साइड से दूसरा कार्बन ये है। आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर जो पेंटिल बनेगा उसको बनाऊंगा। ये बन गया एक दूसरा पेंटिल। मैंने दूसरे इधर से दूसरा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब जो बिल्कुल सेंटर में कार्बन वहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया। CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये भी एक पेंटिल है। तो तीनों के नाम एक बार तो मैं 5 कार्बन है इसलिए बिल्कुल पेंटिल तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ये तीनों पेंटिल होंगे, लेकिन इन तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। सबसे पहले मैं इसका नाम बताता हूँ। नॉर्मल है क्योंकि तो सबसे लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है, तो ये नॉर्मल पेंटिल है, एन पेंटिल है। अब ये वाला कौन सा पेंटिल है? जहां से हाइड्रोजन हटा है वो आप देख रहे हो सेकेंडरी कार्बन है, 2 कार्बन के बीच है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? सेकेंडरी पेंटिल। इसको देखो, जहां से हाइड्रोजन हटाया है वो कार्बन भी 2 कार्बन के बीच है, मतलब ये भी सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो ये भी सेकेंडरी पेंटिल। लेकिन फिर वही समस्या अपने सामने कि वही 2 सेकेंडरी पेंटिल हो गए, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए अभी तक इनका पूरा नाम निकल के नहीं आया है। इन दोनों में से एक पेंटिल को हम नाम देंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। एक्टिव, सक्रिय। सक्रिय या एक्टिव कब लगाता है? एक्टिव लगता है कि किसी कार्बन से अगर जो ग्रुप जुड़ रहे हैं या समूह जुड़ रहे हैं या कोई एटम जुड़ रहे हैं वो अगर अलग अलग हो तो हम कह देंगे कि वो एक्टिव कंपाउंड है। जैसे आप देखो सबसे पहले इसमें इस कार्बन को देखो, आप इस कार्बन से क्या क्या जुड़ रहे हैं? एक तो जुड़ रहा है H, एक जुड़ रहा है CH2 CH3 और उस साइड में जुड़ रहा है CH2 CH3। तो इस कार्बन से तो 2 सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसलिए ये एक्टिव नहीं है। क्योंकि मैंने एक्टिव के बारे में ये कहा है कि कोई ऐसा कार्बन जिससे जुड़े जो भी समूह हो वो सब अलग अलग हो। इसको देखो, इसमें इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप कौन कौन से? एक तो H, एक CH3 और इस साइड जुड़ रहा है ये 3 कार्बन पहले। तो इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो तीनों ग्रुप अलग नजर आ रहा है आपको, तीनों ग्रुप अलग है, इसलिए मैं कह दूंगा ये क्या है? एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। तो पेंटिल, एन पेंटेन से जो मैंने पेंटिल बनाए वो 3 हो गए। एक तो एन पेंटिल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल और ये सेकेंडरी पेंटिल है। ये एक्टिव नहीं है इसलिए मैंने एक्टिव नहीं लगाया। ये नॉर्मल है क्या? सेकेंडरी पेंटिल, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ देता तो बताओ इसका नेम क्या होता? इसका नेम होता सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल। और अगर मैं यहाँ OH जोड़ देता तो नाम क्या होता पूरा? एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल। और अगर मैं यहाँ इस जगह OH जोड़ देता तो क्या नाम होता? एन पेंटिल एल्कोहल। तो एन पेंटेन से कितने पेंटिल बने? 3। अब मैं बनाता हूं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन से CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये आइसोपेंटेन है, 5 कार्बन, और इस ग्रुप को आइसो नाम देते हैं, तो नाम आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन से मैं आपको बताऊं कि कितने पेंटिल बनेंगे। तो एक बार तो इसको देखकर आइडिया लगाते हैं, देखें कितने पेंटिल बन सकते हैं, उसके बाद बनाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं ये कहूंगा हाइड्रोजन यहाँ से उठाने की जगह से, तो एक तो ये पेंटिल बनेगा जहां से हाइड्रोजन इससे
इस कार्बन से हटेगा। दूसरा, आप सेकंड जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन हटाएंगे, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तब भी एक नया पेंटिल बन जाएगा। एक इस जगह से आप हाइड्रोजन हटा सकते हो तो एक तीसरा पेंटिल बन जाएगा। अब दो CH3 जो है वो सेम है, इन दोनों CH3 के जो हाइड्रोजन है वो सेम होंगे, वो इसी कार्बन से जुड़ रहे हैं, एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो चाहे इससे हाइड्रोजन हटाओ चाहे आप इससे हाइड्रोजन हटाओ तो एक पेंटिल ही बन जाएगा। मतलब एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, एक बार यहाँ से हटाना है, एक बार यहाँ से हटाना है, एक बार यहाँ से भी हटाना है, तो पेंटिल कितने बनेंगे इसके? 4। सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन हटाना, CH3 CH CH3 CH2 CH2। सेकेंड यहाँ से इससे हाइड्रोजन हटाओ तो CH3 CH CH3 CH CH3, जहाँ से हाइड्रोजन हटाया वहाँ पर एक ब्रैकेट बॉन्ड लगाया। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ CH3 C CH3 CH2 और CH3, और फोर्थ में यहाँ बना देता हूँ, इन दोनों में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा लो। यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो इस जगह से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 बचेगा और एक मैंने ब्रैकेट बॉन्ड लगा दिया। आगे जैसा है वैसा लिख दिया CH CH3 CH2 CH3, तो ये पेंटिल बन गए 4। ये वाले आइसोपेंटेन से जो पेंटिल बने वो 4 है। इन सबको एक बार तो मैं नाम दे देता हूँ कि ये पेंटिल तो है, ये चारों पेंटिल तो है ही, ये लेकिन ये स्ट्रक्चर में अलग अलग है इसलिए इनका पूरा नाम बताना पड़ेगा। आइसोपेंटेन से इनमें से एक कन्फर्म आइसोपेंटिल होगा, ये दिख रहा है आइसो, इस ग्रुप को अपन आइसो नाम देते हैं इसलिए मैंने वर्ड लगा दिया आइसो, नाम हो गया इसका आइसोपेंटिल। आपको इसमें भी तो दिख रहा है आइसो, तो इसमें भी दिख रहा है आइसो, तो यहाँ पर भी है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ आइसोपेंटिल। अब वही बात, वो प्रॉब्लम कि दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन नाम अभी तक इनका सेम नजर आ रहा है आइसोपेंटिल, इसका भी आइसोपेंटिल, तो पूरा नाम बोलना पड़ेगा। तो इनका पूरा नाम क्या होगा, वो एक्टिव देखते हैं लेकिन इनमें से कौन सा है। आप सबसे पहले इसी को देख लो, इस कार्बन से जो आसपास में ग्रुप जुड़ रहे हैं उनको देखो, अगर अलग अलग जुड़ेंगे तो मैं कह दूंगा यही एक्टिव है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप देखो, एक तो H है, एक CH3 है, एक ये वाला 3 कार्बन का एल्किल दिख रहा है, ये तो तीनों ग्रुप अलग अलग है, इसलिए मैं कह दूंगा यही क्या होगा, एक्टिव, ये होगा एक्टिव आइसोपेंटिल। ये है आइसोपेंटिल, इसको आइसोपेंटिल कहेंगे, ये एक्टिव आइसोपेंटिल है। इसको देखो, जहां से हाइड्रोजन हटाया था वहां एक खाली बन तो नहीं, यहां से इस कार्बन को देखोगे तो वो 3 डिग्री है, मतलब तृतीय कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, जहां से हाइड्रोजन हटाया तो मैं इसको कह सकता हूं टर्शरी पेंटिल। अब इसकी बात करते हैं, ये कौन सा पेंटिल है। आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप है वो कैसे हैं, अगर अलग अलग हैं तो मैं कह दूंगा ये भी एक्टिव है, वरना हटा दूंगा इसको एक्टिव। देखते हैं, देखें इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक तो H, एक CH3, एक CH2 CH3 और एक CH2, तो चारों ग्रुप अलग अलग है इसलिए मैं कह दूंगा यहाँ एक्टिव लगा। तो कितने आइसोपेंटेन से कितने पेंटिल बन गए, 4। और कौन से आइसोपेंटिल, एक्टिव आइसोपेंटिल, टर्शरी पेंटिल और एक्टिव पेंटिल, ठीक है। बेटा इसको एन पेंटेन से मैंने 3 पेंटिल बनाए, आइसोपेंटेन से मैंने 4 पेंटिल बनाए, एक पेंटेन मैंने और बताया था नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन से मैं अब हाइड्रोजन हटा रहा हूं। तो आप इन चारों CH3 में से किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा लो तो वो एक जो पेंटिल बनेगा उसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं यहां से
इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, इससे कौन से इससे चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, CH2 लगा दिया। इस पेंटेन का नाम क्या होगा? नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन से कितने पेंटेन बने? केवल एक ही पेंटेन बनेगा और उसका नाम क्या होगा? नियो पेंटेन। तो मैंने देखो आपको एल्किल कितने बता दिए, मतलब एल्केन से जो एल्किल बन रहे थे वो कितने बताया मैंने मेथिल बताया, एथिल बताया, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल। इसके बाद मैंने पेंटेन ले लिया, एन पेंटेन से 3 बने, आइसोपेंटेन से 4 बने और नियोपेंटेन से 1 बन गया जिसका नाम है नियोपेंटेन। तो ये जो मैंने एल्किल बताए हैं वो आप इनके स्ट्रक्चर और इनके नेम अगर आप याद कर लेते हो तो आपके 12th क्लास और इससे आगे अगर आप कोई कंपटीशन दोगे तो इनसे रिलेटेड जो नाम बनेंगे उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर? पांच पॉइंट मैंने बता दिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट, सम फंक्शनल ग्रुप। सम फंक्शनल ग्रुप, कुछ क्रियात्मक समूह अपन देखते हैं कि उन क्रियात्मक समूह को मैं अगर एल्किल के साथ जोड़ दूंगा तो उनके नाम अपन इजी वे में बना सकते हैं। तो वो क्रियात्मक समूह आपको मैं बता रहा हूं। इनमें सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है CN, जिसको मैं नाम देता हूं साइनाइड, इसको साइनाइड कहते हैं। दूसरा NC को हम नाम देते हैं आइसोसाइनाइड। तीसरा जो क्रियात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप है OH, और OH को मैं एल्कोहल कहता हूं। SH को हम नाम दे देते हैं थायोएल्कोहल, और NH2 एमीन होता है, और छठा है CO जिसको कीटोन कहते हैं, और एक सातवां और है, यहां लिख देता हूं O, जिसको ईथर कहते हैं। एक बार मैं इस कीटोन के बारे में कुछ जानकारी दूं कि कीटोन CO ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको अपन। इस CO ग्रुप में जो C है वो 2 कार्बनों के बीच होगा तभी ये कीटोन कहलाएगा, वरना कीटोन नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि बताओ क्या ये कीटोन है? नहीं है, क्योंकि इधर Cl जुड़ गया। चलो मान लो इधर तो कार्बन जोड़ देंगे, इधर तो Cl जुड़ गया ना। मैंने कहा कि दोनों ओर अगर कार्बन हो तब इसको कीटोन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो ये कीटोन नहीं होगा। ऐसे ही ईथर की बात करते हैं। ईथर में भी यही बात है कि ये जो 2 बंद दिख रहे हैं इधर और इधर अगर आप कार्बन जोड़ोगे तभी ये ईथर बनेगा, मतलब आप कार्बन वाले कोई ग्रुप जोड़ो तब ये ईथर कहलाएगा, वरना इसको भी हम ईथर नहीं कहेंगे। ये लो अब मैं इनको हटा देता हूं। तो ये मैंने जो 7 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं उनसे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर आएंगे, कुछ एग्जाम्पल आएंगे, उनके अपन नाम लिखेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट। तो अब 7वां पॉइंट अपन देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, सम कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ जो अपने क्रिया है यौगिक हैं ऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक यौगिक है, उनके रूप नाम अपन कैसे करें। जो मैंने एल्किल बताए हैं और जो मैंने क्रियात्मक समूह बताए उनको बस जोड़ना है। जैसे मैंने ये एल्किल बताया था CH3 मेथिल, और अब मैं यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जो मैंने अभी आपको बताया है CN साइनाइड है, इन दोनों को जोड़कर मुझे नाम बताना है। तो CH3 को मैं नाम दूंगा मेथिल और CN को मैंने नाम दिया था साइनाइड, तो नाम हो गया मेथिल साइनाइड। सेकंड देखते हैं CH3 CH2Cl, इस ग्रुप को अपन एथिल कह देते हैं,
और CN जुड़ रहा है, इसलिए मैं इसको साइनाइड कह देता हूँ। नाम हो गया एथिल साइनाइड। एक और देखते हैं, CH3CH2CH2 और CN। यहाँ पर कार्बन तो टोटल 4 है, लेकिन आप देखो CN को वही साइनाइड कहते हैं, और ये एल्किल कौन सा है? N प्रोपिल। N प्रोपिल साइनाइड। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं इसी का, तो ये भी एल्किल कौन सा है? प्रोपिल है, लेकिन कौन सा? आइसोप्रोपिल, और साइनाइड है, तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल साइनाइड। और आप ऐसे ब्यूटिल के बना सकते हो, पेंटिल के बना सकते हो, खूब सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो साइनाइड के मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैं साइनाइड की जगह जोड़ देता हूँ आइसोसाइनाइड, तो इन सब के जो नेम है वो भी कुछ चेंज हो जाएंगे। साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड लगा दो, नाम हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, N-प्रोपिल आइसोसाइनाइड और आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड। यहाँ अब आप साइनाइड की जगह क्या लगा दोगे? आइसोसाइनाइड। तो ये बन जाएंगे 5, 6, 7 और 8 और बन सकते हैं ऐसे। अगला एग्जाम्पल मैं एल्कोहल का लेता हूँ। मैंने यहाँ OH जोड़ दिया, तो अगर आप OH जोड़ोगे तो एल्किल के नाम के बाद एल्कोहल बोल देना, तो उनके रूप नाम बन जाएंगे सर। नाम हो गया इसका मेथिल एल्कोहल। ये हो गया एथिल एल्कोहल। ये हो गया N-प्रोपिल एल्कोहल। ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, N-प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये एग्जाम्पल हो गए टोटल 9, 10, 11 और 12। आगे देखते हैं 13वां एग्जाम्पल, CH3CH2CH2CH2OH। 4 कार्बन वाला एल्किल है, ब्यूटिल। कौन सा ब्यूटिल है ये? N। इसका नाम हो गया N-ब्यूटिल एल्कोहल। अगला एग्जाम्पल देखें। इस एल्किल को मैंने क्या नाम दिया था? 4 कार्बन वाले का ब्यूटिल है, लेकिन ये सेकेंडरी ब्यूटिल था। यहाँ मैंने OH छोड़ दिया, तो नाम हो गया इसका सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अगला एग्जाम्पल देखें अपन, CH3CH, CH3 और CH2। इसको मैंने नाम दिया था आइसोब्यूटिल, और OH जोड़ दी, तो नाम हो गया आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और एक एग्जाम्पल और देखें इसी का, ब्यूटिल का ही। एक जो ब्यूटिल बच गया वो लिख रहा हूँ, इसको मैंने टर्शरी ब्यूटिल कहा था। यहाँ OH जोड़ दोगे तो नाम हो जाएगा इसका टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे आप पेंटिल के एल्कोहल बना सकते हो। एग्जाम्पल हो गए अपने टोटल 16। 17वां एग्जाम्पल देखते हैं अपन, CH3 एक कार्बन से जुड़ रहे हैं और आगे CH2 लगा दिया। 5 कार्बन है, 5 कार्बन को मैं नाम दूंगा पेंटेन, और पेंटेन नियोपेंटेन से बना हुआ एल्किल है, नियोपेंटेन। और आगे OH जोड़ दूं तो नाम हो गया इसका नियोपेंटिल एल्कोहल। नियोपेंटिल एल्कोहल। तो एल्कोहल के बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन थायो एल्कोहल। 18वां एग्जाम्पल, CH3SH मेथिल थायो एल्कोहल। CH3 को मेथिल कहते हैं और SH को थायो एल्कोहल कहते हैं, तो नाम हो गया मेथिल थायो एल्कोहल। अगला एग्जाम्पल देखें, CH3CH2SH एथिल थायो एल्कोहल। ये एथिल और SH को हम नाम देते हैं थायो एल्कोहल। ये एथिल थायो एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 20, 20वां अपन एग्जाम्पल और देखते हैं एमीन का। 20वां एग्जाम्पल एमीन का लेते हैं। तो मैंने एमीन NH2 ले लिया और एल्किल से जोड़ दिया। सबसे छोटा एल्किल सबसे पहले मेथिल जोड़ता हूँ, तो नाम हो गया मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। 21वां एग्जाम्पल
2 कार्बन वाला एल्किल लेवल कर देखते हैं। एथिल एमीन, इसका नाम हो गया एथिल एमीन। और देखें अपन 22 का एग्जाम्पल, आप इस एमीन का भी नाम बता सकते हो। जैसे मैंने ये एक एमीन ले लिया जिसमें कार्बन 4 है, 4 कार्बन, 4 कार्बन का होता है एल्किल ब्यूटिल। तो ये ब्यूटिल है, कौन सा ब्यूटिल है ये? इस NH2 को हटा के देख लो, ये ब्यूटिल कौन सा है? क्या ये N ब्यूटिल है? क्या ये आइसोब्यूटिल है? या ये सेकेंडरी ब्यूटिल है? या फिर मैं कहूँ कि टर्शियरी ब्यूटिल है? बिल्कुल ये टर्शियरी ब्यूटिल है, क्योंकि जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है उस कार्बन को देखो, वो 3 डिग्री कार्बन है, वो टर्शियरी कार्बन है। और इस पर अगर मैं NH2 लगा दूंगा तो नाम हो जाएगा इसका टर्शियरी ब्यूटिल एमीन। नाम हो गया इसका टर्शियरी ब्यूटिल एमीन। तो एमीन के एग्जाम्पल बताने के बाद अगला एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। CH3CO CH3 कीटोन, CO कीटोन है क्योंकि 2 कार्बन के बीच है। तो कीटोन कौन सा है? इधर और इधर जो एल्किल जुड़ रहे हैं वो इक्वल है, सेम है, दोनों मेथिल है। या 2 अगर समान समूह हो तो उसके डाई लगा सकते हो। नाम हो गया इसका डाई मेथिल कीटोन। और इसका एक पॉपुलर नेम, इसका एक प्रचलित नाम है एसीटोन। ये नेल पॉलिश रिमूवर है, इसमें जो स्मेल आती है वो नेल पॉलिश रिमूवर जैसी है। ये खुद नेल पॉलिश रिमूवर ही है, इसीलिए इसको नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल वाला लिक्विड बोल सकते हैं। कलरलेस लिक्विड होता है, एसीटोन है। एसीटोन नाम कैसे पड़ा इसका? क्योंकि इसको एसिडिक एसिड से सबसे पहले प्राप्त किया गया था, सबसे पहले इसको एसिडिक एसिड से बनाया गया था, इसलिए नाम पड़ गया इसका एसीटोन। और देखें ये कीटोन, आप देखो इस कीटोन में इधर और इधर जो जुड़े हुए एल्किल हैं वो अलग अलग हैं। इधर जुड़ रहा है मेथिल और इस साइड जुड़ रहा है एथिल, तो दोनों अलग अलग हैं। तो अब इनका नाम कैसे लेना है? अल्फाबेटिकली देखो कि ए और एम, इन दोनों में से पहले कौन आता है? ई पहले आता है तो एथिल पहले, तो उसके बाद आप देखोगे मेथिल और फिर लास्ट में कह दोगे कीटोन। तो इसका नाम है एथिल मेथिल कीटोन। मैं कुछ ईथर के भी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्लियर हो गया? कीटोन 2 प्रकार के हो गए, एक बार दोबारा सुन लो। कीटोन 2 प्रकार के हो गए। एक ऐसा कीटोन है जिसमें दोनों और सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं, और एक ऐसा कीटोन है जिसमें अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं। अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए हो तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये सिंपल है, ये सरल कीटोन है। और अगर अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हो, डिफरेंट ग्रुप हो, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मिश्रित कीटोन है। एक सिंपल हो गया, एक मिक्स्ड हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया, एक एसिमेट्रिक हो गया, एक सममित कीटोन, एक असममित कीटोन, या एक सरल कीटोन और एक मिश्रित कीटोन। क्लियर? अब मैं ईथर का एग्जांपल और ले लेता हूँ। ये ईथर है, ईथर भी हुए 2 प्रकार के, 2 टाइप के ईथर हो गए। सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं तो सरल ईथर, और अलग अलग है तो इसको मिश्रित ईथर कह सकते हैं, मिक्स्ड ईथर कह सकते हैं। बस मुझे यहाँ पर कीटोन की जगह क्या लगाना पड़ेगा? ईथर। ये लो, ये इनके नाम होगा। इसका नाम हो गया डाईमेथिल ईथर और इसका नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। तो जो मैंने क्रियात्मक समूह, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप अभी भी लिखे थे, उनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने उनके मैंने आपको कॉमन है, उनके मैंने आपको रूट नाम बताया है। यहाँ तक क्लियर है आपका टॉपिक? तो आगे चलते हैं।